फ्रेंड्स, क्लास 10 के जो भी इस बार 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं लेके आया हूँ। और ये चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि जो पहला चैप्टर इंग्लिश में किस तरह से उनकी तैयारी होगी ताकि जो है उनका मार्क्स अच्छा से अच्छा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग करेंगे द पेस फॉर लिविंग। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसको हम लोग करते हैं और इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो क्या लिखना है, क्या इसमें, क्या इसकी समरी है, कैसे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, सारी बात मैं आपको इसमें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं तो इसमें एक्चुअली में क्या है। अब देखिए क्या है कि नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि रैपिड, इसमें जो जो भी राइटर है वो रैपिड मूवमेंट यानी कि बहुत तेज़ गति से भागने वाली ज़िंदगी को पसंद नहीं करता है। याद रखिएगा, तेज़ यानी कि रफ्तार को वो पसंद नहीं करता, लेकिन आजकल की ज़िंदगी क्या है, रफ्तार वाली हो गई है। तो इसमें जो है रफ्तार वाली ज़िंदगी है, लेकिन जो है जो राइटर उसको पसंद नहीं करता है। वो बोलता है कि जो है आजकल की ज़िंदगी में जो है इतना रफ्तार हो गया है कि अगर आप सुबह का नाश्ता मतलब कि एक शहर में करते हैं या एक मतलब कि कह सकते हैं कि एक कंट्री में करते हैं, तो दूसरा मतलब कि दोपहर का खाना जो है आप दूसरे कंट्री में खा सकते हैं। इतना तेज़ ज़िंदगी हो गई है। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, देखिए, वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, व्हाट वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। तो देखिए, इसका जो पेस ऑफ लिविंग है, इसका जो सबसे पहले इसका राइटर का नेम हमको याद करना है। तो राइटर का नेम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आर.सी. हचिंसन। ठीक है, तो ये आर.सी. हचिंसन हो गया। वाई द प्ले टू डबलिन, डबलिन में एक प्ले को देख रहा है, यानी एक नाटक को देख रहा था। चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। देखिए, इसको जो जो पॉइंट में लिखा रहा हूँ या समझा रहा हूँ आपको समझिएगा। इन ए स्मॉल आयरिश टाउन he had several anxieties. His heart was weak and his nephew was cheating him. His wife wanted to waste money on a holiday. अब उसको बहुत सारी परेशानियां हैं जो कॉर्न मर्चेंट है। ठीक है, डबलिन में जो है आर.सी. हचिंसन एक प्ले देख रहा है, नाटक देख रहा है, जिसमें चीफ कैरेक्टर कौन है, एक बूढ़ा कॉर्न मर्चेंट यानी कि भुट्टे का व्यापारी है। ठीक है, और कहाँ रहता है, आयरिश टाउन, मतलब कि आयरिश टाउन में रहता है। उनको बहुत सारी परेशानियां हैं, एंग्जाइटी से परेशानियां हैं। ठीक है, हिज हर्ट वॉज वीक, उसका जो है हर्ट कमज़ोर हो चुका है, और उसका जो नेफ्यू है, ठीक है, उसका जो भतीजा है वो क्या कर रहा है, चीट कर रहा है, उसको धोखा दे रहा है ऑन हिम। हिज वाइफ वांटेड टू वेस्ट मनी, और उसकी जो पत्नी है वो बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद कर रही है हॉलीडे में। तो ये सारी चीज़ जो है पेस ऑफ लिविंग का पहला चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, ये वाला जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अब इसको समझिएगा। डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। द राइटर आर.सी. हचिंसन डज नॉट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड, एंजॉयज गोइंग इन ए कार एट 90 miles per hour. He is fascinated by aeroplanes flying at amazing speeds. However, he dislikes रैपिड स्पीड ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़ विच फॉलो द पेस ऑफ मशीन। अब देखिए, हर चीज़ में उसको रैपिड मूवमेंट यानी कि तेज़ गति पसंद, मतलब कि ऐसा बात नहीं कि हर ये चीज़ में पसंद नहीं है। कुछ कुछ चीज़ों में पसंद है, कुछ कुछ चीज़ों में पसंद नहीं है। जैसे कि अब उसको जो है कार पे भागना अच्छा लगता है, एरोप्लेन पे जाना अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपका माइंड उस तेज़ गति से दौड़ रहा है तो वो उसको पसंद नहीं है। माइंड को अच्छे मतलब कि थोड़ा सा ठहर ठहर के चलना चाहिए, ये उसका कहना है। तो इस पैराग्राफ में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आने वाला है क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं पहले। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको दाग लगा रहा हूँ, यहाँ पे टिक मार रहा हूँ। तो ये दो जो है आप याद कर लीजिएगा, तो इसका लगभग पेस ऑफ लिविंग का काम हो जाएगा। फिर भी एक और देख लेते हैं हम लोग, व्हाट आर डिसएडवांटेज ऑफ स्लो थिंकर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब देखिए, अब यहाँ पर एक दूसरी बात है कि मॉडर्न वर्ल्ड में जो है यानी कि आज की ज़िंदगी में स्लो थिंकर्स का क्या जगह है क्या डिसएडवांटेज है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू आर.सी. हचिंसन, स्लो थिंकर्स हैव टू सफ़र इन द मॉडर्न वर्ल्ड। सफ़र करेंगे, बहुत परेशान रहेंगे वो। दे कैनॉट एडजस्ट मेंटल एक्टिविटीज़ टू द रैपिड पेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। जो अपना जो है मॉडर्न लाइफ से के साथ अपना जो है लय से या ताल से ताल नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है बहुत स्लो है। सो दे आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन गेटिंग ए लिविंग। हाँ, यानी कि अपनी लाइफ जीने में वो क्या हो गए, एक अपंग अपंग बन जाएंगे। दे आर लेफ्ट बिहाइंड इन द रेस फॉर गुड जॉब्स, और मतलब कि अच्छी नौकरियां उनको नहीं मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ स्लो थिंकर्स के लिए कहा उन्होंने। फटाफट हम लोग पेस ऑफ लिविंग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो पहला है, इन दिस स्टोरी द पेस फॉर लिविंग द ऑथर डैश रैपिड मूवमेंट। क्या करता है भाई, ऑथर क्या करता है भाई, लाइक्स रैपिड मूवमेंट। ठीक है, ऑथर जो है उसको क्या होता है, लाइक्स, है ना,
उसको पसंद आता है रैपिड मूवमेंट। तो ये चीज़ कहाँ से प्रूव हो रही है, क्योंकि जो ऑथर है उसको जैसे आपको लोग को पता होगा कि ऑथर जो है प्लेन पे जाना उसको पसंद है, बहुत मतलब कि तेज़ गति पसंद है उसको, कार धड़ल्ले से चलाना पसंद है, जो है ना 90 किलोमीटर 90 माइल्स पर आवर के स्पीड से जाना पसंद है। तो लेकिन उसको मेंटल एबिलिटी जो है, मेंटल जो है उसको स्पीड पसंद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तो ये पसंद है उसको। वेयर डिड द ऑथर सी ए प्ले, तो ऑर्डर जो है प्ले कहाँ देख रहा था, डब्लिन में प्ले देख रहा था, डी नंबर। उसके बाद है वॉज द मेन कैरेक्टर इन द प्ले, तो मेन कैरेक्टर कॉर्न मर्चेंट, ठीक है, कॉर्न मर्चेंट। चलिए सब याद रखिएगा, देखिए द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वॉज ए मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटीज़, हाँ बहुत ज़्यादा परेशानी थी उसको, यानी कॉर्न मर्चेंट को, ठीक है, तो टिक मारेंगे एंग्जाइटीज़। आगे देखते हैं फटाफट, देखिए अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट आर द इंटेलिजेंट टेस्ट डिज़ाइन टू टेस्ट, ठीक है, तो कौन सा टेस्ट डिज़ाइन किया गया था, ठीक है, तो ये हम लोग को देखना है। तो ये तो इसका आंसर हो जाएगा मेंटल स्पीड, ठीक है, क्या हो जाएगा मेंटल स्पीड। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट आर द इंटेलिजेंट टेस्ट डिज़ाइन टू टेस्ट द मेंटल स्पीड के बारे में बोल रहा है, ठीक है। आगे देखिए व्हाट इज़ द सिचुएशन लाइक व्हेन द राइटर गोज टू द सिनेमा। अब सिचुएशन कैसा था भाई, होपलेस सिचुएशन था। आप लोग को जैसा पता होगा अगर कहानी पढ़े हैं तो होपलेस सिचुएशन में था वो, मतलब को समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। चलिए जिन्हें कोई होप नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं होती, उसी को कहते हैं होपलेस। तो टू होम डज द राइटर टर्न टू फॉर एनलाइटमेंट, हाँ भाई किसके तरफ वो टर्न करता, तो उसके अपने वाइफ के साथ गया था, तो वाइफ की तरफ टर्न करता, ठीक है। तो 8 नंबर का हो जाएगा बी, यानी कि वाइफ। चलिए मार देते हैं, ठीक, याद भी करते चले जाएगा दोस्तों, ये याद हो रहा है आपका, ठीक है। हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज ए थिंकर, ठीक है भाई, तो किस तरह का थिंकर है वो, ठीक है। तो कितना नंबर है ये आपका, हाँ तो 9 नंबर का जो है वो है 9 का होगा किस तरह का भाई, स्लो थिंकर है, वो सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, तो स्लो थिंकर है। रैपिड मूवमेंट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ व्हाट, ठीक है, तो रैपिड मूवमेंट क्या देता है भाई, तो सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, ठीक है, बात को समझते चले जाइए। उसके बाद आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू द राइटर द एयर ट्रैवल डैश द रियल प्रेजर ऑफ ट्रैवल, है ना, तो ये हो गया आपका जाकर के एयर, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू राइटर द एयर ट्रैवल इंक्लूड्स द रियल प्रेजर ऑफ द इंक्लूड्स, तो एयर का जो हवाई जो यात्रा होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्लेजेंट होती है, ठीक है, प्लेजर होती है। मेंटल एक्टिविटीज और टाइम टेंड टू फॉलो द पेस ऑफ व्हाट, तो पेस ऑफ व्हाट, तो ये है हमारा पेस ऑफ मशीन। तो मेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर टाइम टेंड टू फॉलो द पेस ऑफ, अभी का जो ज़िंदगी है वो किसके पेस में, मतलब कि मशीन वाली ज़िंदगी हो गई है, और हम लोग का मेंटल जो एक्टिविटीज़ है वो भी हम लोग फास्ट करना चाहते हैं। देखिए कैलकुलेशन फास्ट चाहिए, कुछ भी मैथ बनाना फास्ट चाहिए, कुछ लिखना फास्ट चाहिए, हर चीज़ में फास्ट चाहिए, तो क्या हो गया मशीन से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से कंपेयर कर रहे हैं। स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग व्हाट, क्या नहीं मिलेगा उसको भाई, तो उसको मिलेगा लिविंग, यानी कि रहन सहन में दिक्कत होगी उसको। आगे देखते हैं द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए होपलेस डैश व्हेन ही गोज टू वॉच इट, तो होपलेस सिचुएशन सिंपल सा है। पीपल नाउ डेज थिंक डैश देन पीपल डिड 30, अभी किस तरह से करते हैं फास्टर, यानी कि पहले जो सोचते थे उससे जो है ज़्यादा तेज़ अभी सोच पाते हैं। तो ये हो गया पेस ऑफ लिविंग का, इतना ही क्वेश्चन दोस्तों आने वाला है, इसी में से आप तैयारी कीजिएगा तो उम्मीद है आपको हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए तो अगले वीडियो के लिए हम लोग फिर कल वेट करते हैं। कल दूसरा चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी बिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी करने वाले हैं हम लोग, तो कल करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।